हेलो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर सरी ब्रिटिश कोलंबिया में आज बर्फ़ पड़ी है, आप देख सकते हैं, लेकिन जोश जो है एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म है। एंड पठान जिस तरीके का एक आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड सा वेव जो हम पठान का देख रहे हैं वो गैर मामूली है और आई थिंक बहुत ही इंस्पायरिंग है फॉर द इंटायर फिल्म इंडस्ट्री। मेरी कल बात हो रही थी शाहिद कपूर से और शाहिद ने मुझसे कहा कि दैट कुछ हद तक कॉन्फिडेंस लूज़ किया था इंडस्ट्री ने और इस फिल्म ने कॉन्फिडेंस वो वापस उससे आ चुका है एंड एवरीवन इज़ सुपर एक्साइटेड। रिकॉर्ड्स दे आर टम्बलिंग एवरी डे, हर दिन के हिसाब से नई नई चीज़ें सामने आ रही है। अगर इंडिया की बात करें, ट्यूसडे करीबन 21 करोड़, विच इज़ वंस अगेन लाइक अ मैसिव नंबर। ऑब्वियसली पूरे इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन जिस तरीके के आई थिंक जो रिपोर्ट्स जो यूपी से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ना, यूपी इज़ अ सेक्टर जहाँ पर बहुत से लोग देखते हैं फिल्मों को, लेकिन फिल्म हॉल का जो एक बिज़नेस था वो कुछ हद तक कम हुआ था। एंड आई थिंक दिस फिल्म विल रिवाइव इट लाइक मेजरली। गुजरात में ज़बरदस्त रिस्पांस है, ऑल ओवर इंडिया आई थिंक ज़बरदस्त रिस्पांस है। अब ये कहा जा रहा है कि दैट फर्स्ट वीक में करीबन एक हफ्ता जो है उसमें 315 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इस फिल्म ने कमाए हैं, जो कि करीबन 65 करोड़ ज़्यादा हैं सेम पीरियड में जो KGF 2 ने कमाए थे। KGF 2 के जो फर्स्ट वीक के कलेक्शन हैं उसको 5 दिन में इसने क्रॉस किया है। जो एक्सटेंडेड वीकेंड है 9 डेज़ का, उसमें करीबन 350 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, विच इज़ वंस अगेन आई थिंक अ फैंटास्टिक नंबर। दंगल को क्रॉस आई थिंक बहुत जल्दी करने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वर्ल्ड वाइड फिगर्स की बात करें तो बहुत ही आई थिंक दिलचस्प से आई थिंक नंबर्स सामने आ रहे हैं। मंडे वंस अगेन हैज़ बीन ह्यूज। गल्फ़ की अगर बात करें तो $500,000 का के नंबर सामने आए हैं गल्फ़ में, विच इज़ लाइक ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। करीबन $27 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, 27 मिलियन प्लस डॉलर्स ओवरसीज़ में अब तक ये फिल्म कमा चुकी है। $30 मिलियन का दंगल का रिकॉर्ड है। सो दैट विल बी ब्रोकन वेरी सून। अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि दैट करीबन 2 हफ्ते में दिस फिल्म पठान विल बिकम द हाईएस्ट क्रॉसिंग, वर्ल्ड वाइड क्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर। एंड जिस तरीके से लग रहा है तो ये 2 हफ्ते से ज़्यादा ये इसके लेग्स होने वाले हैं। शहज़ादा हैज़ बीन पोस्टपोन टू 17 फरवरी। सो ये आई थिंक बहुत ही कमाल की एक न्यूज़ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और आप लोग हमें बताएं आपको क्या लगता है इसके बारे में। वेयर डू थिंक द पठान वेव इज़ गोइंग टू एंड और विल इट एवर एंड। किस तरीके के फाइनल नंबर्स आएंगे इंडिया में और ओवरसीज़ में, हमें आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। ओवरसीज़ में ज़बरदस्त रिस्पांस है। आई स्पोक टू अ फ्यू फैंस, समन इन UAE, वो अल ऐन में रहती हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने फर्स्ट शो दुबई में देखा, फिर से दुबई में देखा एक और शो, फिर अल ऐन में उन्होंने दो शोज़ देखे उन्होंने। और उसके अलावा अल ऐन में फॉर एग्जांपल शी इज़ सेइंग दैट जो मॉल्स हैं उसके अंदर 12-12, 14-14 शोज़ हैं एवरी डे। US में आई स्पोक टू समवन इन मिशिगन, वहाँ पर ये बता रहे हैं कि दैट जिस तरीके के जो शोज़ लग रहे हैं डे टाइम पे, ऐसे शोज़ होते ही नहीं हैं, ऐसे शोज़ कभी हुए ही नहीं है किसी फिल्म के। एंड पीपल आर कमिंग। नेपाल में आई स्पोक टू समवन इन नेपाल और 6 बजे का सुबह का शो है जिसमें उन्होंने पिक्चर को पहली बार देखा, और आखिरी शो 12:30 बजे का है। नेपाल में हमें समझना चाहिए कि दैट वहाँ पर इस वक्त सर्दी है। न्यूजीलैंड में आई स्पोक टू समवन एंड अनप्रेसिडेंटेड सॉर्ट ऑफ आई थिंक बज़ है और रिकॉर्ड्स वहाँ पर हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आई स्पोक टू समवन इन मेलबर्न। ज़बरदस्त रिस्पांस है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जर्मनी में आई स्पोक टू समवन एंड वहाँ पर शोज़ बहुत ज़्यादा आई थिंक भरे हुए हैं। स्पेन में बहुत अच्छा रिस्पांस है। स्पेन में अगर हम नोटिस करें, बेशरम रंग में शुरू में कुछ लाइनें जो हैं वो स्पेनिश की हैं, तो वो भी एक उसका भी एक बज़ है। आई स्पोक टू समवन इन स्विट्ज़रलैंड एंड शी इज़ अ स्विस। तो वहाँ पर वो लोग फिल्म को देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। So this is absolutely brilliant news for the entire film industry, and we'll be waiting for your comments and thoughts. Thank you so much. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected.